13 अक्टूबर साल 2013 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की ओडीआई का एक ऐसा सीरीज खेला गया था जो आज से पहले ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी खेला गया है, क्योंकि इस सीरीज का हर एक मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो रहा था। 7 मैचों की सीरीज में से दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी थी और 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका था। अब आखिरी और निर्णायक मुकाबला 2 नवंबर 2013 को बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। अब कंगारू हर हाल में यह मैच और सीरीज जीतकर भारतीय टीम को उनके ही घर में बेइज्जत करना चाहते थे, परंतु रोहित शर्मा ने कंगारुओं के अरमानों पर पानी फेर दिया था। उस दिन हिटमैन कंगारुओं के लिए काल बनकर उनका सब कुछ सर्वनाश कर दिया था। इस दिन हिटमैन ने एक ऐसी पारी खेल डाली थी जो आज भी कंगारुओं के सपने में आता होगा। इस पारी ने रोहित शर्मा को एक नया नाम दिया था, यानी रोहित शर्मा से हिटमैन बना दिया था। अब इस शानदार मैच की शुरुआत होती है। कंगारू टीम के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है और धवन ने तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके मार कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं। अब रोहित शर्मा ने भी बड़ा हिट लगाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे थे। कंगारुओं के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था। अभी मात्र 15 ओवर ही बीता था कि टीम का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 112 रन की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी शिखर धवन 57 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेल डोहटी के गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब यहाँ स्कोर 300 के पार जाना तय था, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर होती है। लेकिन एक शॉट के दौरान कोहली रोहित शर्मा की गलती की वजह से रन आउट हो जाते हैं। अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मानो भारतीय दर्शक ने मौत का मंजर देख लिया हो। और साथ में कंगारू खुशी के मारे मैदान में कूद रहे थे। अब रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं, लेकिन कोहली के आउट होने की वजह से रोहित का बल्ला कुछ पलों के लिए थम सा गया। लेकिन जब दोबारा से रोहित शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया और पहले से ज़्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। सुरेश रैना भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन तभी सुरेश रैना तीसरे ओवर में 28 गेंद में 30 रन बनाकर डोहटी का शिकार हो जाते हैं। और जब भारतीय टीम का स्कोर 34 ओवर में 207 रन पर था, तभी सिक्सर किंग युवराज सिंह फोकनर की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। रोहित एक तरफ से रन बना रहे थे, लेकिन एक तरफ से विकेट गिरते जा रहा था। अब कप्तान MS धोनी खुद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं और उसी बीच रोहित शर्मा ने इसी शॉट के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवर में 218 रनों पर केवल 4 विकेट ही था। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने छक्कों की बरसात सी कर दी। रोहित शर्मा के आज एक विध्वंसक पारी से बचना कंगारुओं की आज बस की बात नहीं थी। फिर सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका वही हाल होता जो रोहित शर्मा चाहते थे। अब ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट में सिंगल डबल भी लिया जाता है। धोनी भी रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभा रहे थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखते ही देखते रोहित ने 46 ओवर में अपना 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब पहली पारी का 4 ओवर का खेल बचा था, स्कोर 299 रन था। उसके बाद रोहित शर्मा ने डोहटी की 1 ओवर में 26 रन कूट दिया
अब छक्कों की प्रलय आ चुकी थी जिसे रोकना किसी की बस की बात नहीं थी। अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 20 रन आ रहा था। तभी 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़ अपने कैरियर का पहला दोहरा शतक लगा दिया। इस बात का जश्न रोहित से ज़्यादा कोहली मना रहे थे, क्योंकि यहाँ एक शतक रोहित शर्मा का था, वहीं दूसरा शतक कोहली का था। रोहित के लिए यह पारी सबसे खास थी, क्योंकि यह एक निर्णायक मुकाबले में आई थी। साथ में सचिन सहवाग के बाद रोहित शर्मा का नाम भी दोहरा शतक लगाने में जुड़ चुका था। उसके बाद रोहित शर्मा के 209 और MS धोनी के 65 रनों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने 383 रन का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। यह टारगेट तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन सामने थी ऑस्ट्रेलिया, जो जब तक हार नहीं मानती जब तक मैच की आखिरी गेंद ना फेंका जाए। अब कंगारुओं को यह मैच और यह सीरीज जीतने के लिए 384 रनों की ज़रूरत होती है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है, लेकिन 7 रनों पर मोहम्मद शमी ने एरोन फिंच को आउट कर दिया और कंगारुओं को पहला झटका ही जल्दी दे दिया। उसके बाद ह्यूज ने पारी को संभाला और स्कोर को तेजी से 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन ने ह्यूज को युवराज के हाथों कैच करा दिया। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं और अभी मात्र 4 रन ही बनाया था कि धोनी की मास्टरमाइंड की वजह से पहले ही रन आउट हो जाते हैं। कंगारू इस झटके से उभर पाती कि अगले ओवर में अश्विन ने हेडन को बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 17 ओवर में 74 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। सामने टारगेट था 384 रनों का और अब यहाँ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम यह मैच यहीं पर हार गई है, लेकिन यह तूफान आने की पहली की शांति थी। अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल की आंधी आती है और मैक्सवेल मैदान के चारों तरफ छक्कों चौकों की बरसात कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 18 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन 132 के स्कोर पर शमी ने बॉक्स को बोल्ड मार आधी टीम को पवेलियन भेज दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का मार भारत को हार का मुंह दिखा सकती थी। लेकिन अगले ही ओवर में विनय कुमार ने जडेजा के हाथों मैक्सवेल को कैच करा दिया। अब 150 रनों के भीतर कंगारुओं के 6 विकेट गिर चुका था, लेकिन कंगारुओं को ऐसे हार स्वीकार करने के लिए विश्व विजेता नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद जेम्स फोकनर और शेन वाटसन मैदान पर होते हैं और ये दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। अब दोनों छोर से लगातार चौकों छक्कों का तूफान आ रहा था और उसी बीच फॉकनर ने अपना 50 पूरा कर लिया, लेकिन शेन वाटसन ने सिर्फ 22 गेंदों पर ही 49 रन बना दिया था। ये दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा ने वाटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कुल्टर नाइल को भी जडेजा ने आउट कर दिया। लगातार समय समय पर विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन मुसीबत तो जेम्स फोकनर बने हुए थे। जिस दिन बल्ले उनके चौके छक्के नहीं बल्कि आग उगल रहे थे, और उसी बीच फॉकनर ने मात्र 57 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 39 ओवरों में 298 रन पर 8 विकेट हो चुका था। यहाँ से दरकरार थी मात्र 66 गेंदों पर 86 रनों की, जो आसान लग रहा था, क्योंकि फॉकनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत को केवल 2 ही विकेट की ज़रूरत थी। उसके बाद भी फॉकनर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जडेजा ने मकाया को बोल्ड कर उसके बाद शमी के गेंद पर फॉकनर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम का यह जश्न बता रहा था कि भारतीय टीम यह मैच
कितनी मुश्किल से जीता है और इस जीत के साथ भारत ने इस मैच को जीता और सीरीज को जीता और साथ में कंगारुओं के गुरूर को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और रोहित शर्मा को दोहरे शतक के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रोहित शर्मा को दिया गया। दोस्तों, और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।